तो क्वेश्चन करते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू, है ना, रियल नंबर, दोनों रियल नंबर हैं, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो के बराबर नहीं है। अच्छा, सपोज एस इज इक्वल टू, ये ना, ये मॉड नहीं है, ये ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट है, ये इस टाइप से। लेट एस इज इक्वल टू, है ना, सेट है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड, है ना, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड की ये वैल्यू दे रखी है अपने को, जेड क्या है, 1 ए प्लस आई बी और टी। टी जो है रियल नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं। और ए और बी ये तो रियल नंबर शुरू में ही दे रखे हैं अपने को, और आई जो है √-1। अच्छा, जेड जो है एक्स प्लस आई वाई के बराबर है, जेड बिलोंग्स टू एस, ये तो दे ही रखा है। तो एक्स वाई जो है वो किस पे लाई करेगा, बेसिकली जेड का लोकस निकालना है अपने को, ठीक है। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसके डिनोमिनेटर में से, है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हटा देते हैं। तो क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे आई बी टी। तो ये क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी टी आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई जेड की वैल्यू। अच्छा, सी पार्ट और डी पार्ट थोड़ा इजी है चेक करना, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो सी में क्या बोल रहा है कि यदि बी जीरो है तो ये लोकस जो है वो एक्स एक्सिस हो जाएगा, जेड जो है एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये तो अपने को दिख ही रहा है कि यदि बी जीरो हो जाता है, बी जीरो हो जाता है तो इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया, और जेड जो है वो क्या है, एक्स प्लस वाई आई। तो बी यदि जीरो होता है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, वाई जो है वो जीरो हो जाएगा, वाई जीरो, क्योंकि ये वाली टर्म जो है जीरो हो गई, बी जीरो हो गया तो, ठीक है। और वाई जीरो का इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि एक्स एक्सिस हो गया बेसिकली, है ना। वाई जीरो मतलब जेड जो है वो रियल एक्सिस है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो दे रखा है ये करेक्ट है। अब डी पार्ट देखते हैं, इसको हटा देता हूँ। तो डी पार्ट में क्या दे रखा है कि यदि ए जीरो है तो जेड जो है बेसिकली वाई एक्सिस ही है। तो ए को यदि जीरो कर देते हैं तो ये वाला टर्म जो है वो जीरो हो गया, है ना, ए जीरो होने पे। तो चूंकि z जो है x प्लस वाई आई के बराबर है, तो ये वाला टर्म जीरो का मतलब क्या हो गया कि x जीरो हो गया, है ना। a इज इक्वल टू जीरो का इम्प्लीकेशन क्या है, x जो है वो जीरो हो गया, और इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, z जो है वो क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, x जीरो है। तो ये वाला ऑप्शन ये भी करेक्ट है। अब a और b को एग्जामिन करते हैं, है ना, इसको क्लीन कर लेते हैं। तो ए और बी में क्या दे रखा है कि z का लोकस जो है वो एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। तो सर्कल के लिए बेसिकली हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना, ठीक है। तो वो हम कैसे लाएंगे, z को इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस आई बी टी, और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी टी। तो ये क्या हो गया, 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, ये सर्कल की इक्वेशन तो आ गई अपने पास में। अच्छा, इस इक्वेशन को पहली नज़र में हम देखते हैं तो इस इक्वेशन को देख करके क्या लग रहा है कि भाई सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, 0 0 है, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, और इसका रेडियस जो है बेसिकली इस वाले टर्म का स्क्वायर रूट है, ठीक है। ऐसा लग रहा है अपने को पहली नज़र में। तो ये ऑप्शन जो दे रखे हैं इसमें आप देखें, रेडियस और सेंटर दोनों में, है ना, ये जो टी जो आ रहा है ना, ये टी, है ना, ये कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो टी वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा और डिटेल में अपने को एग्जामिन करने की जरूरत है, और टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। और टी को एलिमिनेट करके देखते हैं क्या इक्वेशन आती है ना, फिर देखेंगे सर्कल की क्या इक्वेशन आती है। तो अभी तक जितनी इक्वेशन अपन ने निकाली वो सारी लिख ली अपन ने यहाँ पे, है ना। जेड हो गया, ये जो सर्कल की इक्वेशन अपन ने निकाली, और एक्स प्लस वाई आई जो अपन ने, है ना, सी और डी एग्जामिन करने के लिए जो निकाला था अभी, है ना, वो यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले एक्सप्रेशन में देखें भाई, एक्स की जो वैल्यू थी वो क्या थी, ये वैल्यू थी एक्स की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये, है ना, इसी से ये जो 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर वाली टर्म है इसमें तो एक्स इंक्लूडेड है, ठीक है।
1/a² प्लस b² t², ये किसके बराबर हो जाएगा? ये x/a के बराबर हो जाएगा, दिख रहा है ना? इन दोनों को कंपेयर कर दें तो ये x/a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x की टर्म आते ही है ना, इसका रेडियस और सेंटर दोनों चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो अब अपन इसको यहाँ पे डाल देते हैं, x² प्लस y² इज इक्वल टू x/a, ठीक। या फिर हम लिख सकते हैं -x/a इज इक्वल टू 0, ठीक। -x/a है तो ये क्लियर है कि सेंटर जो है उस सेंटर का x कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसी टर्म्स में आएगा, यदि आएगा तो इस वाले सर्कल की इक्वेशन अपन लिख देते हैं, देखते हैं कि ये इक्वेशन आती है कि नहीं आती, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करके यदि हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/2a होल स्क्वायर प्लस y², ठीक है। सेंटर तो हमने लिख दिया और इसके लिए हमको 1/4a², ठीक है, वो अपन ने ऐड किया है, तो उसी को अपन राइट हैंड साइड में भी लिख देते हैं 1/2a का स्क्वायर, ठीक है। सेम इक्वेशन है ना? तो देख के क्लियर है, इस सर्कल की इक्वेशन का जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, 1/2a 0 और इसका रेडियस जो है वो क्या है, 1/2a, ठीक है। तो ये पार्ट और ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस वाली टर्म आ रही है, ठीक है। तो सेंटर जो है वो पॉजिटिव टर्म के साथ ही रहेगा, ये माइनस नहीं आएगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1/समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन ये रूल आउट हो गया। तो इसके 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, ए, सी और डी।